जी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 5B में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो ग्रामर का पार्ट है ये गेयर्स की तरह है। जितना आप ग्रामर का पार्ट अच्छा करेंगे, और ग्रामर का पार्ट होता है इशारों से, जितने इशारे अच्छे करेंगे उतने बेहतरीन आपका जो है ग्रामर पार्ट होगा। और जितना ग्रामर अच्छी होगी उतना अच्छा आपका लिंक बन जाएगा किससे? कुरान से। और कुरान से लिंक बनेगा तो अल्लाह से बनेगा। कुरान किस पे नाजिल हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। तो ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। ठीक हो गया। तो आगे चलें। जैसे वो एक वेबसाइट भी है ना, लिंक्डइन। आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं और पूरी दुनिया से लिंक हो जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो आप ये इशारे करेंगे तो आप कुरान से लिंक हो जाएंगे। और कुरान अल्लाह की किताब है, जो सुपर पावर है उससे लिंक हो जाएंगे। तो सुपर पावर से लिंक बन जाए आपका तो कितनी अच्छी बात है। अभी आज आपको कहा जाए कि फ़लाने बंदे से दोस्ती कर लो, इसका वाकफ़ है जनाब वो आर्मी जो चीफ स्टाफ है, ठीक है, तो सारे कोशिश करेंगे, उससे सलाम भी लेंगे, उससे सारा कुछ होगा, उससे जनाब डोरियाँ डालने की भी कोशिश करेंगे। भाई चलो मेरा इससे ताल्लुक़ बन जाएगा तो मेरा उधर भी ताल्लुक़ बन जाएगा, होता है ना ऐसा। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही है। तो अल्लाह से बड़ी कौन सी पावर है? ये सुपर पावर है। तो सुपर पावर को हम हासिल कर लें, बाकी दुनिया तो छोटी चीज़ है। तो आगे चलते हैं। उम्मीद है आप नेक्स्ट टाइम गूगल क्विज़ करेंगे, इसको ज़रूर करते रहें। ठीक है, तो कम से कम यहाँ तक तो आए ना डी में, आइंदा देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये लाजमी आपने करना है। 15% वेटेज है, ग्रुप में आपको बार बार बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप ज़रूर करें। तो पिछले इसबाक से कुछ सवाल हम देख लेते हैं। तो आज हम अल्फाज शुरू करने वाले हैं। ला, मिन, अन। ठीक है, ये ला तो आपको ऑलरेडी पता है, और मिन भी पता है। ठीक है, और अन भी पता है। अन कहाँ पढ़ा है? कल ही पढ़ा है, अभी कल परसों। हाँ, रज़ी अल्लाह अन्हु, उसमें अन आया था। ठीक है, तो अनहु इसको देखते हैं। चलें अभी देख लेते हैं, अगर नहीं देखा तो ग्रामर के साथ हम करते हैं, TPI के साथ। तो इशारे करने के लिए आप रेडी हैं? तो रेडी हो जाएं, फिर मेरे साथ करें। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। ठीक है, चलें फिर। सुनिए, चलें एक बार फिर कर। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब। ज़बरदस्त। ये टेबल कौन करवाएगा आप? जी माशाल्लाह। अच्छा, ये हु नहीं है, हुआ है। चलें एक बार फिर कराएं। और एक और भी हमने पढ़ा था, हिया। अब वो यहाँ ना भी आए, इसके साथ लगाते जाना हमने, क्योंकि वो ऐड हो गया ना, हमारा साथ हो गया। तो हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। तेज़ तेज़ भी कर सकते हैं, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नाहनु, हिया। ठीक है, तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना इंशाल्लाह ये अंदर बैठ जाएंगे, आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं। तो इसी तरह हम इनको देखें, ये शुरू में आते हैं। ठीक है, एंड वो दूसरे जो थे वो एंड में जुड़ के आते हैं। तो हुआ मुस्लिम, हुम मुस्लिमून, अंता मुस्लिम, आना मुस्लिम, अंतुम मुस्लिमून, नाहनु मुस्लिमून। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मुस्लिम से मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हुम मुस्लिमून। ये सारी वो बातें हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। इसी तरह ये टेबल भी हम कर चुके हैं। ये कौन करवाएगा? जी आप करवा दें। हाँ ठीक है, चलें एक बार फिर करें। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। हु उसका, उन सब का आपका, जी मेरा, कुम आप सबका, ना हमारा, और हा उस औरत का। ठीक है जी, तो ये हर लाइन में ही आए हुए हैं कुरान मजीद के, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं। तो कुरान मजीद में 9000 लाइनें हैं, इसका मतलब ये 9000 बार तो आए हुए हैं कम अज़ कम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी तरह देखें, ये अब एंड में जुड़ के आते हैं, जैसे रब के साथ जुड़ गए। रब्बु हु, रब्बु हुम, रब्बु का, रब्बी, रब्बु कुम, रब्बु ना, और रब्बु हा। ठीक है, तो इसके भी उसी तरह हम इशारे कर सकते हैं। रब्बु हु, रब्बु हुम, रब्बु का, रब्बी, रब्बु कुम, रब्बु ना, रब्बु हा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त।
तो इसी तरह इसके हमने रब के जो हैं वो क्वेश्चन आंसर भी हैं। मन रब्बुहु रब्बुहुल्लाह, मन रब्बुहुम रब्बुहुमुल्लाह। इसी तरह का ये हो जाएगा और कुम का ना हो जाएगा, बाकी तो वही रहता है। मन रब्बु का रब्बी अल्लाह, मन रब्बुकुम रब्बुन अल्लाह। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। इसी तरह हमने लास्ट टाइम मुज़क्कर मुअन्नस बनाए थे, मुज़क्कर से मुअन्नस। तो हुआ मुस्लिम हिया मुस्लिमा, ठीक है। हुआ मोमिन हिया मोमिना, हुआ साले हिया सालेहा, हुआ काफिर हिया काफिरा, हुआ मुशरिक हिया मुशरिका, हुआ मुनाफिक हिया मुनाफिका। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। इसी तरह ये हुआ से हिया और इसी तरह हु से हा बनाया था। तो इसी तरह रब्बुहु से रब्बुहा, दीनुहु दीनुहुहा, किताबुहु किताबुहा, रसूलुहु रसूलुहा, इस्मुहु इस्मुहा। ठीक है जी, इस्मुहु का क्या मतलब है? उसका नाम, ठीक है। और इस्मुहा उस औरत का नाम। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अरबी में जमा बनाने के लिए कौन सा तरीका है? जी डी, ठीक हो गया। इसी तरह अस्माइहिम का क्या मतलब है? इसम की जमा होती है अस्मा, अस्माइहिम ये वाला इशारा, उन सब के नाम। ठीक हो गया जी, ज़बरदस्त। इसी तरह हिया सालेहा ये भी हमने किया है, ठीक है, ज़बरदस्त। अब आ गया हमारा आज का लेसन। तो आज के लेसन में हम ये थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसम अब हमने कंप्लीट कर लिया है। इसम में हमने क्या सीखा कि किसी चीज़ का नाम या सिफ्त वो उसका इसम कहलाता है, नाम हो या सिफ्त हो। और इसकी कुछ निशानियां हैं जो हमें देखते ही पता चल जाती हैं। जैसे अलिफ लाम लगाओ, तनवीन लगी हो, दो पेश दो ज़बर दो ज़ेर, और अगर अलिफ लाम लग जाए तो फिर तनवीन के साथ क्या होता है? वो एक हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, दो पेश है तो एक पेश, दो ज़बर होंगे तो एक ज़बर, दो ज़ेर होंगी तो एक ज़ेर। और मुज़क्कर की जमा बनाने के लिए वाव नून आता है या फिर या नून आता है, और मुअन्नस की जमा बनाने के लिए अलिफ ता आता है। बात समझ आ गई? अब ये पूरा दायरा आपको समझ आ गया है क्या लिखा हुआ है? ठीक है जी, आगे चलें। इसी तरह अब हम हरूफ देखेंगे आज से। हरूफ वो हैं जो इसम और फ़ेल को मिलाएं या इन दोनों में से ना हो। ठीक है, और इसी तरह जो फ़ेल है उसका मतलब होगा कि किसी से किसी काम के करने या होने का पता चले या उसमें कोई ज़माना भी पाया जाए। ठीक है, ज़माने का होना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं। हरूफ, हरूफ इसम और फ़ेल के अलावा हर चीज़ हरूफ है। जैसे ला, इस ला को आपने कहाँ से पढ़ा? लिल्लाही, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह में पढ़ा ना लाम। तो लिल्लाही मतलब लिए, लाम ज़ेर हो जाए या लाम ज़बर हो जाए, दोनों का मतलब एक ही होता है, लिए। मिन आपने कहाँ पढ़ा? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। इसी तरह अन कहाँ पढ़ा? रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बारे में, से। ठीक है, जैसे कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु, अल्लाह राज़ी हो उनसे। ठीक है, तो इसका मतलब भी से ही होता है, और किसी जगह पे इसका जो मतलब है वो बारे में भी आ जाता है। ठीक है, तो इसको हमने कहाँ से याद किया? रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, और मुअन्नस हो तो अनहा में पढ़ा हमने। ठीक है, दोनों में हमने पढ़ा है। तो आपने इन तीनों अल्फाज को इनकी मिसालों से याद रखना है, डायरेक्ट याद नहीं रखना कि लाम का मतलब लिए होता है जी, मिन का से होता है और अन का बारे में या से होता है। नहीं, आपने याद रखना है कि लाम को हमने पढ़ा कहाँ? हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह में। तो जब आप अल्हम्दुलिल्लाह पे पहुँचेंगे तो लाम आपको खुद ही याद आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह मिन को आपने याद रखना है कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में पढ़ा। इसी तरह अन को आपने याद रखना है रज़ी अल्लाह अन्हु, ये जहाँ से पढ़े हैं वो याद रखने हैं। ली के लिए लिल्लाही, मिन से मिनश शैतान। ठीक है, अन को अन्हु। ठीक है, इसको अब हम जोड़ते हैं किससे? इन तीनों को बारी बारी इनसे जोड़ेंगे और मतलब बदलता जाएगा। ठीक है, और ये तीन हरूफ सात ज़मायर के साथ मिलके कुरान मजीद में 5000 बार आए हैं। सिर्फ इन तीन को जब इनसे जोड़ा जाए तो इतने अल्फाज बना देते हैं ये कि 5000 बन जाते हैं। बात समझ आ रहे हैं? कितनी बार आए हैं। तो देखें, लाम को जब इससे जोड़ेंगे तो लाहू हो जाएगा, लाहुम हो जाएगा, लका हो जाएगा, ली हो जाएगा, लकुम हो जाएगा, लना हो जाएगा। तो ये आपने कहीं पढ़ा है लना कोई दुआ? रब्बना हब लना मिन लदुनका रहम, पढ़ा है ना? वहाँ भी लना आ रहा है। तो ये आपको इस तरह मुख्तलिफ मिसालें अब खुद ब खुद याद आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसको आप जोड़ते हैं हम। ये वाला टेबल आपको पहले ही आता है, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा। तो अब इसी तरह लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। ठीक हो गया? लहू का मतलब उसका,
लहुम उन सबका, लका आपका, ली मेरा, लकुम आप सबका, लना हम सब का, और लहा उस औरत का। और अब जब क्योंकि लाम लग गया तो उसका या लिए, क्योंकि लाम का मतलब हमने पढ़ा लिए, तो यहाँ होगा उसके लिए, उन सब के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, आप सब के लिए, हमारे लिए, उस औरत के लिए। बात समझ आ गई। और ये जो हमारे इशारे हैं ये तो ऑलरेडी हमारे यहाँ फीड हो गए ना, हमें अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इसका क्या मतलब है। हमें पता है कि अच्छा ये उन सब का है, और ये अच्छा ये उस एक का है, ये आपका है, ये मेरा है, ये आप सब का है, ये हमारा है, और ये मुअन्नस उस औरत का है। तो जब लाम लगा देंगे तो ये लिए मतलब बन जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लाम हमने अल्हम्दुलिल्लाह से याद किया, ठीक है, और इसका इसी तरह टेबल बन जाएगा, ये आपने ऑलरेडी सीख लिया है। तो चलें इसको कोई करवा दे जल्दी से। जी आप करवा दें। और लहा, ज़बरदस्त। कोई और करवा दे इस साइड से। जी जी आप करवा दें आमिर साहब। एक बार फिर करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता। ली का एक उंगली से अपनी तरफ, वही वापस आएगा। इशारा भी ठीक होना चाहिए, लका और ली। ठीक है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। अब ठीक है, ज़बरदस्त। ठीक है, इशारे भी ठीक होने चाहिए। अगर मैं 4 उंगलियों से अपनी तरफ कर रहा हूँ और कह रहा हूँ ये मेरा है, तो फिर ये मेरा तो नहीं ना, ये तो हमारा है, इशारा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, इशारों से हमने मीनिंग पकड़ना है। ठीक है, इशारे पक्के कर लें। ठीक है, अब कोई और करवाए, इधर से चलें, कोई और करवा दे जल्दी जल्दी। जी आप करवा दें, सब पार्टिसिपेट करें, अपना ज़रा झाका उतारें, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें। पीछे से आवाज़ आ रही है, रहने दो, कोई और करवा लेगा। जी क्लास तो ख़त्म हो ही जानी है। ज़बरदस्त, आगे चलते हैं। अरबी बोलचाल इसी की। हाजा लाहू, आ का मतलब होता है अलिफ हमजा आ जाए तो उसका मतलब होता है क्या, और हाजा का मतलब होता है ये। तो क्या ये लाहू उसके लिए है, क्या ये उसके लिए है? तो हम जवाब दे देते हैं हाँ जी, हाजा लहू, ये उसके लिए है। बात समझ आ गई, ईजी है। हाजा, क्या ये लहुम उन सब के लिए है? तो हम जवाब देते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाजा लहुम, इशारा तो वही रहना है। और लका का इशारा ली में बदल जाएगा और कुम का इशारा लना में बदल जाएगा। ये तो आपने सीख लिया ना, जब सामने सवाल होता है तो अपनी तरफ आ जाता है, और कई दफ़ा उलट भी आ जाता है। अपनी तरफ सवाल हो जाए तो फिर वापस आपकी तरफ चला जाएगा। इसी तरह सामने 4 होंगे तो अपनी तरफ 4 वापस आ जाएंगे। ठीक है, देखें, हाजा लहू, आ अलिफ हमजा, आ का मतलब होता है क्या। जैसे हल पढ़ा है ना आपने, हल, हल का मतलब होता है क्या, इसका मतलब भी होता है क्या। हाजा का मतलब होता है ये इशारा भी आगे आ जाएगा। तो क्या ये लहू आप पढ़ चुके हैं, उसके लिए है, तो आप कहते हैं हाँ जी ये उसके लिए, तो इशारा लहू का तो वही रहेगा ना। नाम हाँ के लिए इस्तेमाल होता है। आप माँ भी लगा सकते हैं, नहीं, ला भी लगा सकते हैं, नहीं ये उसके लिए नहीं है, तो फिर जवाब चेंज हो जाएगा। ये आपकी मर्जी। इसी तरह लाहुम का जवाब, लाहुम में असल में तो ग्रामर पकड़नी है, बाकी चीज़ें तो अटैच वैसे ही आनी है। हु का जवाब हु में ही आ रहा है, हुम का जवाब हुम में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको शुरू में समझाया था कि ये 2 का जवाब उधर ही आता है, पीछे भी आपने जितने पढ़े हैं ऐसे ही आए हैं। इसी तरह आपने का जवाब ये हो जाता है। ये देखें, ये लका पूछा, उसने जवाब में ली आ रहा है। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? मेरा नाम। देखें, मैंने यूँ किया, आपने यूँ किया। बात समझ आ रही? उर्दू में भी ऐसे ही है। इसी तरह हाजा लकुम, क्या ये आप सबके लिए है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ ये हमारे लिए। बात समझ रहे? तो इशारा बदला, तो ग्रामर ये पार्ट तो आपको पहले से पता है ना, तो टेबल वही है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। तो उसी टेबल को हम क्वेश्चन आंसर में डाल देते हैं। पैटर्न वही है, पहले 2 वही आ जाते हैं हाँ ना के साथ, और अगले 2 आमने सामने इंटरचेंज हो जाते हैं। क्लियर होगी बात? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वही वाओ लगा देंगे साथ, तो साथ सिर्फ और का इजाफा हो जाएगा, और अगर फा लगा दें तो पास आ जाएगा तर्जमे में। बात समझ रहे? तो इसी तरह वालाहू, वालाहुम, वालाका, वाली, वालाकुम, वालाना, वालाहा। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। इसी तरह फा के साथ पास आ जाएगा, फालाहू, फालाहुम, फालाका, फाली,
फलकुम, फलाना, फलाहा। ज़बरदस्त। चलें आगे चलते हैं। लकुम दीनुकुम, जी लकुम किधर इशारा है? सामने, तुम्हारे लिए, सब के लिए, तुम्हारे सब के लिए। तो दीनुकुम तुम्हारा दीन, बात समझ आ गई? लकुम दीनुकुम, और आगे आता है वलिय दीन, वाली और मेरे लिए, ठीक है, मेरा दीन, ठीक है, वलिय दीन। आगे चलें, ये आगे आ भी जाएगी सूरत, तो बहरहाल देखें आपको पहले ही पता चल गया। तो आगे चलें जी। लहा, ठीक है, उस औरत के लिए। अहाज़ा लहू, क्या ये उसके लिए है? इशारा पकड़ें, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ जी ये उसके लिए है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। मायने बताइए। और मेरे लिए अरबी बनाइए, वाली, ठीक है, वाला हु, वाला हुम, वाला का, वाली, वाला कुम, वालान, वाला ना, वाला हा। ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे वाली आ जाएगा। तो अब पढ़ लेते हैं मिन को। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम आपने याद रखना है। यहाँ पे हमने मिन पढ़ा से, और एक होता है मन, वो होता है कौन, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। आगे चलते हैं। अब मिन को भी उसी तरह इन्हीं टेबल से जोड़ देंगे, तो इसके भी उसी तरह अल्फाज सारे बन जाएंगे, ठीक है। टेबल वही है, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन नी, मिन कुम, मिन ना, मिन हा। चलें कोई करवाए अब इस, जी आप करवाएं, सब लोग पार्टिसिपेट करें। ज़बरदस्त। और इसके साथ अगर वाव लग जाए तो वही उसी तरह और आ जाएगा बस, ठीक है। वमिन हु, वमिन हुम, वमिन का, वमिन्नी, वमिन कुम, वमिन ना, वमिन हा। और अगर फा लग जाए, फमिन हु, फमिन हुम, फमिन का, फमिन्नी, फमिन कुम, फमिन ना, फमिन हा, ठीक है, इजी है। तो ये टेबल एक बार फिर कोई करवाए इस साइड से, चलें करवा लें। आप कोई नहीं बाकी करवाना चाहते, चलें आप करवा लें। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने करवाया। फमिन कुम, देखें उसी तरीके से, पस मिन कुम, आप सब से, ठीक हो गया। मिन का मतलब से है, कुम आपको पहले ही पता है, ठीक हो गया। तो पस तुम सब से या आप सब से। हल, हाजा मिन का, हल क्या, हाजा ये, क्या ये, मिन का आपसे है, ठीक है, या तुम्हारा है, तो आप नाम हाजा मिन्नी अपनी तरफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये आप पैटर्न आपको समझ आ गया। रसूलुम मिन अल्लाह, रसूलुम, रसूल हैं अल्लाह से, ठीक हो गया, तरफ से, ठीक हो गया। आगे चलें, ये कैसे चेंज हुआ है ये आपको थोड़ा आगे जाके पता चलेगा, इसको छोड़ें। अन, अन आप पढ़ चुके हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु में, और अन हा में भी, जहाँ से भी आपको याद रखें ये अन जुड़ा हुआ है, और इसी को अभी हमने टेबल में लगा देना है पहले नंबर पे। अन हु, अन हुम, अन का, अन नी, अन कुम, अन ना, अन हा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये देखें वही आ गया ना अनहु, तो इसको हमने ये याद रखना है बस। रज़ी अल्लाह, जितने भी हरूफ हम पढ़ेंगे 10-11 पढ़ेंगे, वो 10-11 हमने मिसालों से याद रखना है बस। तो इस टेबल को आप कोई करवा दें, इसका मतलब भी से ही होता है या बारे में, जी। ज़बरदस्त, देखें उससे, उन सब से, आपसे, मेरे से, आप सब से, हम सब से, और उस औरत से, या बारे में, उसके बारे में, उन सब के बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, आप सब के बारे में, हमारे बारे में, उस औरत के बारे में, दोनों में से कोई भी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो और कोई करवाना चाहेगा? नए लोग सब पार्टिसिपेट करें जी। अनहा, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इसी तरह इसमें भी वाव और फा दोनों लगा दें तो आपको बाकी तो पता ही है, वाव आएगा और फा आएगा तो पास, ठीक है जी। तो रज़ी अल्लाहु अन्हुम, ये तो अभी हमने पढ़ा, अल्लाह राज़ी हो उन सब से, इशारा उन सब से, अन्हुम इधर है, ठीक है, ठीक हो गया। अल्लाह राज़ी हो, अल्लाह उससे राज़ी हो, अन्हु, ठीक, रज़ी अल्लाहु अन्हु, ये तो भी हमने पढ़ा, ठीक है। हमने इससे पहले सीखा है रब्बुहु, ये तो हमने साथ साथ कर लिया ना, अब ये वाली हमारी टेंशन नहीं है अलहदा से मुअन्नस को सीखने की, हमने 7वें नंबर पे उसको साथ ही लगा दी। जहाँ भी हमने वो टेबल पूरा करना है
साथ ही हमने हा वाला पढ़ लेना। तो ये तो अब हमें अलहदा से सिखा रहे हैं कि रब्बू से रब्बू हा बन जाएगा, लहू से लहा, मिनहू से मिनहा, अनहू से अनहा। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं साथ साथ। अनहू का मुअन्नस अनहा, ठीक है, अनहू अनहा। तो ये अब देखें, ये असल टेबल आ गया पूरा। चलें अब ये पूरा टेबल कौन करवाएगा? तीनों जी। जबरदस्त, अगला जबरदस्त, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। देखें पूरे तीनों टेबल 1 मिनट में हो गए और ये 5000 बार कुरान मजीद में आए हुए हैं। आप सबको मुबारक हो। तो 5000 अल्फाज आप सीख जाएंगे सिर्फ इन 3 टेबल से। सिर्फ ये आपने याद रखना है कि ली को अल्हम्दुलिल्लाह से, मिन को आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम को, और अन को रज़ी अल्लाहु अनहू से या अनहा दोनों आप कर सकते हैं। तो चलें जी, लहुम इशारा बताएं। लहुम क्या मतलब? उन सब के लिए, ठीक हो गया। मिन्ना इशारा किधर है? 4 उंगलियों से अपनी तरफ, ठीक होगा। मिन्ना देखें, मिन हु, मिन हुम, मिन का, मिन्नी, मिन कुम, मिन्ना, ठीक हो गया। तो हम सब से, मिन का मतलब होता है से और ना हम सब। इसी तरह अन कुम का बताएं, इशारा, ठीक हो गया। तुम सब, और अन का मतलब से, तुम सब से, ठीक हो गया, या आप सब से। तो अब आप जब ये क्वेश्चन आएगा आपको क्विज़ में, क्योंकि आज दोनों क्लासें हमारी इस हफ्ते की पूरी हो गई और ये अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा क्विज़ जा रहा है। तो पहला भी करना है, अभी दूसरा भी करना है, फिर तीसरा भी आ गया। तो जब आप आज वाला क्विज़ करेंगे ना, तो उसके अंदर एक नया क्वेश्चन आएगा जो अब एंड तक चलेगा, 20वें लेसन तक। और कई लोगों को ये वाला क्वेश्चन सबसे मुश्किल लगता है कि ये नहीं हमें समझ आती। तो इसका मैं आपको गुर समझा देता हूँ आज। ये गुर पकड़ लेंगे तो आपको ये सवाल सबसे ईजी लगेगा। इसका सबसे पहला गुर तो ये है कि आपने इस सवाल को पहले पूरा पढ़ना है। इसमें देखें शुरू में लिखा हुआ है तरतीब इसम फेल हरफ वारिद जमा वाहिद जमा वारिद कह रहा हूँ, तो मुज़क्कर मोनस। अब लिखा हुआ है मंदरजा बाला तरतीब के मुताबिक। ये बात बड़ी काबिल गौर है। मंदरजा ज़ैल अल्फाज में से जो मुख्तलिफ है इसको मुंतखब कर लें। 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से एक मुख्तलिफ होगा और उस मुख्तलिफ को आपने निकालना है। और इस तरतीब के मुताबिक देखें, पहली तरतीब में पहला नंबर किसका है? इसम फेल हर्फ। तो आप पहले ये गौर करें कि इसमें तीनों इसम हैं, कोई चौथा फेल, या फेल तो अभी हमने पढ़े नहीं ना, हरूफ और इसम में से होगा कोई ना कोई। तो आपने ये गौर करना है कि चारों इसम है। अगर चारों इसम है तो मुख्तलिफ तो कोई नहीं ना है, ज़ाहिर चारों इसम है। हो सकता है ऐसे हो कि चारों हरूफ हों तो फिर भी सारे सेम है, बात समझ रहे हैं। हो सकता है ऐसे हो कि 3 हरूफ हों और एक अंदर इसम हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आता है ला, एक ऑप्शन है, एक है मिन, एक है अन। ये तीनों आज आपने पढ़े हैं। ये क्या है? हरूफ। इसम कह रहे हैं कुछ, ये इसम नहीं, ये हरूफ हैं। आज हमने हरूफ पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर दरमियान में एक लिखा आ जाता है मोमिन, तो मोमिन इसम है, तो यही मुख्तलिफ है। बात समझ रहे हैं। 3 तो थे हरूफ, एक आ गया अंदर इसम। तो आपने इस तरह फाइंड करना है। अगर आपको पहला स्टेप में, जैसे ये पहला स्टेप था इसम और हरफ वाला, आपको पता लग रहा है कि चारों इसम है, तो इसका मतलब फ़र्क तो कोई ना हुआ। इसका मतलब है फिर अगर आपको हो सकता है वो कि चारों हरूफ हैं, तो फिर भी इसका मतलब है कोई फ़र्क नहीं है। फिर आपने सेकंड स्टेप पे चले जाना है, पहले को छोड़ देना है। अगले स्टेप में आपने देखना है, अच्छा अब मैं चेक करता हूँ इसमें वाहिद जमा की बुनियाद पे तो फ़र्क नहीं है। हो सकता है 3 वाहिद हों, एक जमा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मोमिन लिखा हुआ है, काफिर लिखा हुआ है, मुशरिक लिखा हुआ है, और चौथा लिखा हुआ है सालिहीन। अब हैं चारों इसम, लेकिन एक जमा है, 3 वाहिद हैं। बात समझ आ गई? तो ऐसे क्वेश्चन में पहला स्टेप आपका स्किप हो जाएगा और अगले में आप चले जाएंगे। और हो सकता है 3 जमा हो, एक वाहिद लिखा हो। क्लियर होगी बात? तो ऐसे भी आ सकता है और हरूफ में भी आ सकता है। जैसे लिखा हो लाहुम, तो ये हरूफ में से है लेकिन जमा है। इसी तरह लिखा हो लकुम, ये भी जमा में से है। और लिखा हो लना, ये भी है। और आगे लिखा हो मिनहू, तो मिनहू सिंगल है। इशारे से आपको पता चला है हरूफ चारों, लेकिन एक सिंगल था, 3 जमा वाले थे। तो वो जो अलग है, डिफरेंट है, उसको आपने अलहदा कर लेना। क्लियर होगी बात?
अगर ऐसा हो जाता है कि चारों ही वाहिद भी हैं तो फिर भी आप फ़र्क तो नहीं निकाल सकते। अब आपने अगले स्टेप पे चले जाना। क्लियर होगी बात? अब जब आप अगले स्टेप पे जाएंगे तो आखिरी स्टेप है मुज़क्कर मुअन्नस। अब आपने देखना है मुज़क्कर मुअन्नस की बेस पे हो सकता है लिखा हो मोमिन, काफिर, मुशरिक, सालेहा। तो वो जो सालेहा है वो मुअन्नस है। क्लियर होगी बात? कई दफ़ा तो आपको देखते साथ ही क्वेश्चन पता चल जाएगा, अच्छा यार यही फ़र्क है, लेकिन उसमें कई दफ़ा गलत हो जाता है। आपने स्टेप फॉलो ज़रूर करते हैं कि पहले स्टेप में से ये है, अगर पहले स्टेप में से नहीं है, हो सकता है वो डायरेक्ट तीसरे पे गया हो, तो हो सकता है पहले स्टेप में से भी कोई फ़र्क निकलता हो, तो फिर पहले स्टेप वाला आपका राइट होगा और आखिरी स्टेप वाला गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात? हाँ, उल्टी गिनती नहीं है, ये लिखा हुआ है मंदरजा बाला दी गई तरतीब के मुताबिक। इसीलिए मैंने रूल नंबर 1 बताया कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, क्वेश्चन को नहीं भूलना, ठीक है? इस तरतीब के मुताबिक ही करने हैं। पहले इसम फेल हर्फ देखना है, फिर वाहिद जमा, फिर मुज़क्कर मुअन्नस। हो सकता है आपको देखते साथ पता चल जाए, लेकिन आप क्वेश्चन दोबारा पढ़ें, उस क्वेश्चन के मुताबिक। क्वेश्चन लिखा होगा, क्वेश्चन रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन ऊपर करें, क्वेश्चन फिर देख लें, ठीक है? इसी तरह ये नीचे यही चीज़ लिखा हुआ है, इसम फेल हर्फ की बुनियाद पर अलग करें, अगर नहीं हो सकता फिर वाहिद जमा की बुनियाद पर, फिर मुज़क्कर मुअन्नस की बुनियाद पर, और आगे कोई ना कोई आपके क्वेश्चंस आएंगे। अब आपके इस तरह के क्वेश्चंस, लेवल आपका अपग्रेड हो गया ना, तो लेवल अपग्रेड हो जाएगा। आज का नुक्ता तालीम बड़ा मज़े का, अल्लाह से इल्म की भीख मांगिए। हम रोज़ एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ठीक है? तो ये हमें बार बार पढ़नी चाहिए। दी गया फार्मूला वही है कि दुआ आपको मिली हुई है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी। कुरान पूरा दिया गया, उस पूरे कुरान में ये दुआ भी दी गई कि इसको सीखने के लिए ये दुआ भी पढ़ें। तो अल्लाह के नबी को हुक्म हुआ है, तो हम क्या चीज़ है, ठीक है? तो इससे पहले आया हुआ है लफ्ज़ कुल, कहा गया कह दीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, उन्हें हुक्म हो रहा है, ठीक है? तो ये एक तरह का उनके बाद हमें भी हुक्म है, क्योंकि उनके बाद हमने इस चीज़ को लेकर चलना है ना, अब नबी तो नया कोई नहीं आना। आगे चलें, तो ये ही हमारा आज का नुक्ता तालीम था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद की बैटरी 19,500 तक पहुँच गई है, और आज आपका 25% कोर्स जो है वो पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, देखते देखते आपका 25% कोर्स हो भी गया, सिर्फ 75% रह गया। अब कोशिश करें कि इसके अंदर जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो कोशिश करें उनको फॉलो करें, जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा करें। हम नहीं चाहते आपका नुकसान हो, ना इधर का ना आखिरत का, ठीक है? हम सारे सीखने के लिए आए हैं, और मिलजुल के करने की कोशिश करें। कोई पाबंदी भी नहीं आपको दी गई कि जनाब इस डेट तक करके ले आना लाजमी। कर लें, आज कर लें, कल कर लें, परसों कर लें, लेकिन कर लें, और मिड से पहले तो ज़रूर ही कर लें, वरना फिर क्या होता है कि मिड पे आके आप फंस जाएंगे कि मेरे तो अभी सारे क्विज़ रहते हैं, मेरे तो अभी जनाब सारी वर्कबुक लिखने वाली है। मिड पे आपकी वर्कबुक जमा होनी है मिड तक, और मैंने आपको कहा था कि आप अपनी वर्कबुक्स लेकर आएँ साथ, और अगर आप थोड़ी देर टाइम दे सकते हैं, जो भी वो थोड़ी देर बैठे, मैं अभी आपको चेक करके साथ भेज दूंगा, फिर हफ्ते बाद आगे और लिख के ले आइएगा, कोई टाइम नहीं इतना लगता। साथ साथ आप चेक करवाते रहेंगे तो हम भी आसानी में रहेंगे, आप भी आसानी में रहेंगे, वरना एंड में सारों की वर्कबुक चेक करना मेरे लिए भी मुश्किल काम है, मेरी टीम के लिए भी मुश्किल काम है, ठीक है जी? तो उम्मीद है आप इसको फॉलो करेंगे, ये बात मत भूलें। और ये देखें, यही वाला आज का हमारा नुक्ता तालीम था, और यही आपको साथ होमवर्क डेली रिवाइज भी करवाए जाते हैं। ये आपकी पॉकेट बुक है। टीचर बनने के मूड में बैठिए, कोशिश करते रहिए, ट्राई अगेन, खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं, दूसरों को सिखाएंगे तो इंशाल्लाह आप मज़ीद सीखेंगे। यहाँ पे आके बोलना आसान काम नहीं है, लेकिन आप कोशिश करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, बार बार करेंगे, हो जाएगा। कई पहले एक वक्त था मैं भी इधर ही कहीं बैठा था, तो हम भी सीख रहे थे, सीखा, कोशिश की, बार बार किया, गलतियाँ की, सीख गए, कोई मसला नहीं है। सिखा अल्लाह ने जब मुंतखब कर लिया आपको, तो ये हो सकता है कि अल्लाह ताला आपसे काम ना ले, ये हो ही नहीं सकता। तो आप जब मुंतखब हैं तो डेफिनेट सी बात है आप किसी पर्पज़ के लिए यहाँ पे आए हैं, उस पर्पज़ को समझें और अल्लाह से मांगते रहें। ट्रेनिंग चाहिए तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगी। ये आपका अब अगला जो है 5B का होमवर्क है। ए पार्ट का हम इसलिए नहीं कराते कि वो एज इट इज़ बुक में से ही होता है, आप बुक में से फाइंड करें, वहीं से जवाब मिल जाएंगे। तो ये ला का टेबल आपने लिखना है, मिन का लिखना है, अन का लिखना है, लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, और यहाँ लहा, ठीक है? इसी तरीके से मिन का, इसी तरह अन का, इसी तरह ये अरबी से उर्दू बनाएंगे, उर्दू से अरबी बनाएंगे, अरबी का अरबी में जवाब देंगे। और अब आपका नेक्स्ट होमवर्क क्विज़ भी आ गया, लेसन नंबर 4 और 5 का, इंशाल्लाह वो भी आपको लिंक आ जाएगा। तो अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।
एक बात छोटी सी